ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 17 की आवृत्ति करें। नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भुतकर्मणे अनन्तायादिभूताय कूटस्थस्यात्मने नमः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भुतकर्मणे अनन्तायादिभूताय कूटस्थस्यात्मने नमः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भुतकर्मणे अनन्तायादिभूताय कूटस्थस्यात्मने नमः। संस्कृत पढ़ने में एक स्पेशल नियम है। कोई अक्षर अगर आधा पढ़ता है, आधा आ रहा है, तो उसके पहले वाला अक्षर दीर्घ उच्चारण होता है। जैसे है इसमें नमः, नमः शब्द है। नमस्तस्मै, त पर ज्यादा जोर दिया जाएगा और म पर भी। नमस्तस्मै, त के बाद स है आधा, इसलिए त थोड़ा मोटा उच्चारण होगा, दीर्घ उच्चारण होगा। और भगवते ते पर रुकेंगे क्योंकि क्री क्री आधा क है। नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भुतकर्मणे, ऐसे स्थायी आनंद के साथ बोलना चाहिए, घबरा करके नहीं। और न पर फिर रुके। अनंतायादिभूताय कूटस्थायात्मने नमः। क का दीर्घ उच्चारण, इसमें दीर्घ उकार लिखा गया है। कूट ट पर भी रुकेंगे। कूटस्थायात्मने नमः, इस तरह से पढ़िए। तस्मै भगवते नमः। कस्मै प्रश्न होता है। तस्मै का अर्थ है कि उन भगवान को नमस्कार है। किस भगवान को? इसके पहले श्लोक बताया है कि जिस प्रभु ने 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया एक हाथ से और 7 दिन 7 रात धारण किए, उच्छलिंद्र की तरह, बरसाती छत्ता की तरह। तस्मै भगवते नमः, इसका कनेक्शन है। मतलब गिरिवरधारी भगवान को नमस्कार है। कभी कभी भक्त लोग शंका करते हैं कि श्री अक्रूर जी हत्या में कैसे शरीक हुए, क्यों उन्होंने सतधनवा को उकसाया और लोभ भी हो गया, मणि लेकर बनारस भाग गए। क्यों? वास्तव में भक्त थे। भक्त में कभी दोष अकस्मात देखा जाए तो भगवान उसको है भी नहीं लेते हैं, तुरंत सुधार देते हैं। देखिए, वे भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जब उस शरण में जाने को कहा सतधनवा, तो अक्रूर जी भगवान को प्रणाम करने लगे। नमस्तस्मै भगवते। यह पंचहाय नः शैलम उत्पाटैकेन पाणिना दधार लीलया बाल उच्छलिंद्रमिवार्भकः तस्मै भगवते नमः। ऐसे प्रभु को नमस्कार। कितना सुंदर स्मरण है। जो गिरिराज धारण किए हैं, गोवर्धन धारण किए हैं, गोवर्धन धारण किए हुए भगवान को नमस्कार।
प्रत्येक चतुर्थी में प्राणायाम लगा हुआ है। तस्मै नमः, कस्मै, यह भगवान तस्मै, भगवते नमः, कृष्णाय नमः, अद्भुत कर्मणे नमः, अनंताय नमः, आदिभूताय नमः, कूटस्थाय नमः, आत्मने नमः। दोनों ओर नमः है। श्लोक के दोनों तरफ नमः नमः है, तो ये अनंत बार नमः कहा जा सकता है। भगवान को बारंबार प्रणाम। भाव यह भी है कि जो प्रभु अपने भक्तों की रक्षा के लिए, ब्रज की रक्षा के लिए, गौओं की रक्षा के लिए पर्वत उठा लिए, इतने दयालु हैं, वे हमारे थोड़े से अपराध को अवश्य क्षमा कर लेंगे, और मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अक्रूर जी के कहने का यह भाव था। प्रत्याख्यात सतेनापि सद्धन्वा महामणिम तस्मिन् न्यस्यास्व मारुह्य शतयोजनगम जयौ। तेना अपि सह सद्धन्वा प्रत्याख्यात, उनके द्वारा भी जवाब दे दिया गया। अक्रूर जी ने भी सहायता करने की स्वीकृति नहीं, सीधा जवाब दे दिया। तब सतधन्वा उस महामणि को, सीमंतक मणि को, तस्मिन् न्यस्य, अक्रूर जी के पास ही रख दिया। तस्मिन् न्यस्य इसलिए रख दिया कि अब जब मणि बरामद होगा तो यही पकड़े जाएंगे, अक्रूर जी पकड़े जाएंगे और इनको दंड मिलेगा। अपना प्राण बचाने के लिए उसने रख दिया। न्यस्य शब्द है, छिपवा शब्द नहीं है, अनादर नहीं करता था मणि का। न्यस्य उनके पास रख कर समझा करके, ठीक है तो आप मणि रख लीजिए, कृपया आदर पूर्वक रखिएगा, पूजा कीजिएगा, और मैं तो अब जा रहा हूं प्राण बचाने के लिए। आप जब साथ देंगे ही नहीं, सब, और कृतवर्मा भी जवाब दे दिया, तो कृपया इस मणि को आप रखिएगा आदर से, और मैं जा रहा हूं, अब भाग रहा हूं द्वारका से, कहने का सही है। तो इस तरह से उनके पास मणि रख करके, तस्मिन् अक्रूरे महामणिम न्यस्य, रख करके, अश्वम आरोह्य, घोड़े पर चढ़ करके, जजऊ, चल दिया द्वारका से, भाग गया, पलायन किया। उस अश्व की, घोड़े की विशेषता बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। शतयोजन गम, एक बार की दौड़ में वो 100 योजन जा सकता था। 800 माइल लगातार एक बार की दौड़ में जा सकता था घोड़ा। इतना तेज चलने वाला था और इतना बलवान था। 800 माइल मतलब लगभग 1200-1300 किलोमीटर हुआ ना। इतना दूर वो एक बार में जा सकता था दौड़ते हुए, इसके बाद थकता चाहे गिरता, इतना तक उसकी शक्ति थी। तो उस घोड़े पर वो चढ़ा, सत्य जो जनगम अश्वम आरूह्य यजौ, भाग गया। जब भगवान ने सुना कि सतधन्वा भाग गया है, कुछ दूर चला गया, तो वे तुरंत अपने रथ को तैयार किए। गरुण ध्वजम आरूह्य रथम, उस रथ पर जिस पर गरुण चिन्ह था, भगवान के झंडे पर, रथ के ध्वजा पर गरुण जी का चिन्ह है। इनको गरुण ध्वज कहते हैं, जिनके ध्वज पर गरुण जी विराजमान है, गरुण ध्वज। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जिस रथ का प्रयोग किए थे वो अग्नि देवता ने दिया था अर्जुन को। उस रथ पर वानर ध्वज श्री हनुमान जी रहते थे और जनरली गरुण जी रहते हैं। गरुण जी का चिन्ह रहता है ध्वज पर, अर्थात उस अलौकिक रथ पर चढ़कर भगवान चले और उनके साथ साथ राम।
गरुणध्वजम आरुह्य रथम राम जनार्दन अन्वयाता महावेगई रस्वय राजन गुरुद्रुहम। हे महाराज परीक्षित, गरुण ध्वज रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण और श्री बलराम चले उसके पीछे। महावेगई अश्वय, यह प्रश्न होता है कि वो तो बहुत दूर चला गया होगा, लेकिन इनके रथ में, भगवान के रथ में जो घोड़े लगे थे वे महावेगई, महावेग था, स्पीड बहुत ज्यादा थी उनकी। तो उसका लोग पीछा किए, कृष्ण बलराम दोनों रथ पर चढ़कर। क्यों पीछा किए? क्योंकि गुरुद्रुहम, वो भगवान के ससुर की हत्या किया था, द्रोह किया था। ससुर को भी गुरु कहते हैं, पिता को, माँ को, मोटा भाई को, उनको गुरु कहते हैं। आज के इस बहुत संकीर्ण बुद्धि वाले युग में अगर गुरु शब्द का प्रयोग किया जाए तो लोग कभी भी माँ या पिता अर्थ नहीं ले पाएंगे, है ना? इतना संकीर्ण बुद्धि है लोगों की। जिनसे आदमी कुछ सीखा है, पूज्य है, उनको गुरु कहा जाता है। सबसे अधिक व्यक्ति सीखा है अपने जीवन में मां से। हाथ पकड़कर चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, सब भाषा मातृभाषा हम लोग कहते हैं, पितृभाषा नहीं कहते हैं, मदर टंग। मां जो बोलती है उसी को बच्चा सीखता है। तो मां से भाषा सीखा है और संस्कार सीखा, जो भी बोलती है, जो सिखाती है वो बच्चा सीखता है, चलना सीखता है, सब कुछ सीखा है मां से। तो मां भी गुरु है, पिता तो गुरु है, बड़ा भाई भी गुरु है, इस ससुर गुरु है। ससुर भी अपने पिता ही माने जाते हैं, पत्नी के पिता को पिता मानना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। तो यहाँ गुरुद्रोहम सुखदेव जी कह रहे हैं, गुरुद्रोही अर्थात अपने पूज्य ससुर का वध करने के कारण गुरुद्रोही है। ऐसे अश्वत्थामा के पीछे श्री कृष्ण और बलराम रथ पर चढ़कर चले, उसको पकड़ने के लिए, उसे मणि छीनने के लिए और मारने के लिए। मिथिलायाम उपवने विसृज पतितम हयम, द्वारका से चला है वो घोड़ा शतधन्वा का, दौड़ते हुए पीछे से। जब भगवान पीछा कर रहे थे रात से, तो वो भी चलता रहा। जाते जाते पटना से और उत्तर पूरब मिथिला में, मतलब जनकपुर में प्रवेश कर गया, आज नेपाल में पड़ता है वो। तो वहां जाकर एक उपवन में घोड़ा थक गया और गिर गया। पतितम हयम, है पतित हो गया, गिर गया। ये लगभग 100 योजन होगा ही, है ना? 1200 किलोमीटर तो होगा ही निश्चित दूरी। सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपने आप बोल दिए कि 100 योजन एक बार में चलता था, जितना चलता था उतना ही बोले। तो जाकर के मिथिला के उपवन में घोड़ा गिर गया। घोड़ा गिर गया, अब चलने का दम नहीं रहा। द्वारका से भागते भागते आया घोड़ा, कितना दूर जाए, वो दम तोड़ दिया, गिर गया। तो घोड़े को छोड़ करके शतधन्वा पैदल भागा। जब पैदल भागा तो श्री भगवान भी, श्री कृष्ण भी पैदल ही भागे। भगवान धर्म का हमेशा पालन करते हैं। जो बेचारे का घोड़ा गिर गया तो भगवान भी पैदल हो गए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पदातिर भगवान तस्य पदाति स्टिग्म नेमिना चक्रेण सिर उत्कृत्य वाससो व्यचिनन मणि। पदाति का अर्थ है पैदल। जब पैदल भाग रहा था तो श्री भगवान भी रथ छोड़ करके पैदल भागे।
यद्यपि भगवान का रथ बिल्कुल ताजा था, ठोस था, घोड़े बिल्कुल फ्रेश थे, सब चिन्मय घोड़े हैं, परंतु फिर भी जब बेचारा भाग रहा है पैदल, तो पैदल ही भगवान उतर करके भागे। देखिए धर्म का पालन। भगवान धर्म की रक्षा करने आते हैं, तो ये भी युद्ध का नियम है। अगर कोई पैदल है, बिना रथ के है, बिना सवारी के, तो उसके साथ बिना सवारी के ही युद्ध करना चाहिए। तो पदातेर भगवान तस्य पदाति स्तिग्म नेमिना, पैदल भागने वाले के पीछे पीछे श्री श्याम सुंदर पैदल चले, और पैदल चलते चलते अंत में वो पकड़ में नहीं आ रहा था, बहुत तेज भाग रहा था। तिग्म नेमिना चक्रेण, जिसकी धार बहुत तेज थी, सुदर्शन चक्र से उन्होंने उसको मार काट दिया, उसका सिर। क्यों काटे? भगवान को उस समय रोष था, क्रोध था, अपने ससुर के मारे जाने के कारण। तो पद्भ्याम अधावत संत्रस्त कृष्णो अन्वद्रवदृषा, तो पैदल भागा तो भगवान भी पैदल चले और चक्र से उसका सिर काट दिए। सिर काट करके इसके बाद उसका पाकिट या वस्त्र जो भी था उसमें जो होने लगे, मणि कहाँ है, मणि कहाँ है, तो मणि नहीं मिला। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते थे कि मणि इसके पास नहीं है, क्रूर के पास है, फिर भी खोज रहे थे। कमर में खोसा होगा, चाहे पाकिट में, जैकेट में, जहां भी रखा होगा, चाहे पैंट की थैली में जहां भी रखा होगा, खोजने लगे। यहां सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं व्यचिनोत, भी अचिनोत, देखने लगे, कहीं नहीं मिला। उसका आईडी कार्ड मिला होगा जो भी है, पर मणि नहीं मिला। अलब्ध मणि आगत्य, तो श्री बलराम जी रथ पर ही थे, वे पैदल भागे नहीं थे। तो भगवान उसका वध करके, सब धनुआ का वध करके मणि खोज करके नहीं पाए, तो भगवान का यहां नाम आया अलब्ध मणि। न लब्धो मणि जेन सह अलब्ध मणि, भगवान मणि न पा करके वे आए रथ के पास। आगत्य, कृष्ण परम आकर्षक हैं, भगवान परम लीला विलासी। अग्रजम अंतिकम आह, अपने बड़े भाई के पास, श्री बलराम जी के पास आए और आकर के आह माने बोले, वृथा हतः सद्धनु मणिस्तत्र न विद्यत, भैया सद्धनुआ व्यर्थ मारा गया, मणि उसके पास नहीं है, मणि नहीं है इसलिए व्यर्थ मारा गया। तो एक लक्ष्य था भगवान का मणि हरने का और सद्धनुआ को मारने का, तो सद्धनुआ को तो मार दिए पर मणि नहीं मिला, तो इसीलिए कह रहे हैं व्यर्थ मारा गया, मणि इसके पास नहीं है। तो श्री बलराम जी बोले, तत आह बलो नूनम स मणि सद्धन्वना कस्मिंश्चित पुरुषे न्यस्त तम अन्वेष पुरम व्रजा। बलराम जी ने कहा इसको सुन करके कि निश्चित है कि सद्धन्वा के द्वारा वो मणि किसी के पास रखी गई है। भगवान ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि अक्रूर जी के पास, कहते हैं कि किसी के पास रखा है। श्री बलराम जी ने कहा कि किसी के पास रखा है, तो तुम जाओ, तम अन्वेष, उस मणि को खोजो। भगवान ने कहा कहाँ खोजें? तो बलराम जी ने कहा पूरम ब्रज, द्वारकापुरी जाओ, वही किसी के पास रखा होगा, और कहाँ रखेगा। यहां से भगवान श्री बलराम कृष्ण से कुछ मत भिन्नता व्यक्त कर रहे हैं। इनके मन में थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा, ये कृष्ण का क्या नाटक है, समझ में नहीं आ रहा है। तब उन्होंने थोड़ा थोड़ा ईशक उद्विग्न मन से कह दिया, ठीक है
तुम जाओ खोजो, द्वारका जाओ। मिथिला से द्वारका भेज रहे हैं, वहां जाओ। और भाव ये भी था कि तुम वहां नहीं रहोगे तो फिर कोई नया नया उत्पात हो जाएगा। मैं भी बाहर हूं, तुम भी आ गए, तो तुम जाओ द्वारका और वहां पर मणि खोजो। भगवान ने कहा कि आप क्या करेंगे, मैं कैसे अकेले जाऊंगा, आप क्या करना चाहते हैं, यहां कैसे रहेंगे। तो भगवान बलराम जी ने कहा, अहम विदेहम इच्छामि द्रष्टुम प्रियतमम मम। विदेहराज जनक जी हमारे बहुत प्रिय हैं, प्रियतम हैं, हमारे प्रियतम भक्त हैं। लोग कृष्ण के भी भक्त थे, भगवान भी गए हैं एक बार। तो बलराम जी ने कहा कि हमारे प्रियतम हैं, मुझे बहुत प्रिय लगते हैं और मैं मिथिला में निकट आ गया हूं, तो मैं उनसे मिलूंगा और अब मैं कुछ बरस यहीं रहूंगा, मिथिला में ही रहूंगा और तुम जाओ द्वारका में, जो भी नाटक करना है करो। यही भाव था भीतरी। अहम विदेहम इच्छामि द्रष्टुम, अहम विदेहम द्रष्टुम इच्छामि। हमारी अभिलाषा है उनसे भेंट करने की, देखने की, क्योंकि प्रियतमम मम, हमारे वे सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति हैं। इत्युक्त्वा मिथिलाम राजन विवेश जदुनंदन। इतना कह करके जदुनंदन श्री बलराम जी मिथिला में प्रवेश किए, मिथिला नगर में। हे महाराज परीक्षित, सुखदेव जी यहाँ महाराज परीक्षित को कहा, राजन, इतना कह करके श्री बलराम जी मिथिला में प्रवेश किए। तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय मैथिलः प्रीतमानसः अर्हयामास विधिवत अर्हणीयम समर्हणैः। जब मिथिला नरेश श्री जनक जी ने श्री बलराम जी को देखा, वे तुरंत आसन से उठकर खड़े हो गए। सहसा उत्थाय, सहसा दृष्ट्वा अतः सहसा उत्थाय, सहसा देखे। पहले से कोई बलराम जी ने सूचना नहीं दिया था, न फोन किया था कि मैं आ रहा हूं, अकस्मात आए। इतने महान भगवान जिनके दर्शन के लिए ब्रह्मा आदि देवता तरसते हैं, वे प्रभु अपने आप उनके घर में आए। तो उनको देखा अकस्मात, और इसीलिए तुरंत खड़े हो गए आसन से। सिंहासन पर बैठे थे, खड़े हो गए। इसके बाद स्वागत किए। मिथिला नरेश जनक महाराज के लिए सुखदेव जी कह रहे हैं प्रीत मानस, उनका मन बहुत प्रसन्न था। भगवान को देख करके उनका चित्त उल्लसित हो गया, आनंदित हो गया। तब अर्घ्य मास पूजा किए, स्वागत किए, विधिवत, जैसी विधि है भगवान के स्वागत की, उस तरह से उन्होंने स्वागत किया। तो राजा थे, उनके पास कोई वस्तु की कमी नहीं थी, इसलिए समर्हणैः अर्हणीयम, अनेक उत्तम द्रव्यों से श्री जनक महाराज ने श्री बलराम जी का स्वागत किया। जैसे पाद प्रक्षालन आदि करके और उत्तम चीज दिया, वस्त्र देना, आभूषण देना और गंध, माल, चंदन आदि लगाना, बहुत सुंदर माला पहनाना इत्यादि। श्री बलराम जी अर्हणीयम, पूजनीय है। सुखदेव जी कहते पूज्य है सबके द्वारा, केवल जनक महाराज के द्वारा ही नहीं, संसार के सबसे बड़े बड़े देवताओं के द्वारा भी वे पूज्य है। अर्हणीयम, पूज्य। तो उनकी पूजा समारोहणी, सम्यक पूजा के पदार्थों से उन्होंने पूजा किया। और इतना प्रसन्न थे श्री बलराम जी कि 1-2 महीना नहीं, कई वर्ष रह गए मिथिला, कई वर्ष। देखिए श्लोक बता रहा है, उवास तस्याम मिथिलायाम, मिथिला में उवास, वे वास किए, कतचिन समा, सम का अर्थ है वर्ष, कुछ वर्ष तक मिथिला में ही रहे।
तस्यां मिथिलायां कतचित समः उवास। विभु सर्वसमर्थ श्री बलराम जी कुछ वर्ष तक मिथिला में ही रहे। मानितः प्रीतियुक्तेन जनकेन महात्मना। जनक जी महान आत्मा वाले, आत्मा का अर्थ मन, जिनका मन बहुत बड़ा है, भगवान को अपने चित्त में हमेशा रखते हैं जनक महाराज। 12 महाभागवतों में एक महाभागवत है जनक जी। तो महात्मा जनक के द्वारा मानित श्री बलराम जी का बहुत आदर हो रहा था। कई वर्ष थे, लेकिन प्रतिदिन नया नया आनंद का अनुभव कर रहे थे बलराम जी। संसार में ऐसा देखा जाता है कि यदि कोई अतिथि किसी के यहां ज्यादा रहे तो धीरे धीरे अनादर होने लगता है ना। लेकिन श्री बलराम जी का कभी अनादर नहीं। मानितः प्रीति युक्तेन जनकेन। जनक जी सदा प्रसन्न थे, आनंद में थे कि भगवान हमारे यहां आए हैं, तो सदा मान के मानित सम्मानित हुए श्री बलराम जी। जनके न महात्मा, महात्मा जनक के द्वारा, महाभागवत जनक जी के द्वारा वे सम्मानित हुए। जिस समय जनकपुर में वे रह रहे थे उसी समय दुर्योधन वहां आया था और दुर्योधन ने इनसे गदा युद्ध की शिक्षा लिया। ततो अशिक्षत गदाम काले धार्तराष्ट्र सुयोधन। जो मिथिला में वास कर रहे थे बलराम जी, तो उस समय धृतराष्ट्र महाराज के पुत्र सुयोधन दुर्योधन बलराम से गदा युद्ध की शिक्षा लिया। तो वास्तव में दुर्योधन श्री बलराम जी का शिष्य था, भगवान का शिष्य था, और गदा युद्ध में इसने बहुत निपुणता पाई थी। इसी कारण से भीमसेन उनको नहीं परास्त कर पा रहे थे। जिस दिन अंतिम युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, तो श्री बलराम जी अपनी तीर्थ यात्रा समाप्त करते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। जब पहुंचे तो श्री भगवान कृष्ण और श्री युधिष्ठिर महाराज सकपका गए, पता नहीं क्या कहेंगे। वो लोग सब जानते थे कि दुर्योधन पर इनका विशेष स्नेह रहता है, क्या कहें। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान सोचने लगे और युधिष्ठिर महाराज की पता नहीं क्या बोलेंगे। तो वे आए तीर्थ यात्रा से, आते ही उन्होंने रोका, ए दुर्योधन भीम, तुम लोग बंद करो युद्ध। इसमें किसी की हार और किसी की विजय दिखाई नहीं देती है। एक में बल अधिक है और एक में ट्रेनिंग अधिक है गदा युद्ध। तो भीम में बल ज्यादा था और दुर्योधन में अभ्यास ज्यादा था, शिक्षा बहुत अच्छा लिया। तो भगवान कहे कि रुको, युद्ध बंद करो, ये निर्विशेष युद्ध है, इसमें किसी की पराजय और किसी की जीत नहीं होने वाली। लेकिन वे दोनों एक दूसरे के कटुक्ति, गाली और दुर्वचनों का इतना स्मरण कर रहे थे कि वे बलराम जी की बात नहीं माने। साक्षात सामने आकर रोक रहे हैं, श्री भगवान पीछे से देख रहे हैं कि देखिए क्या होता है। तो ये रोक रहे हैं, रोको। न भीम रोक रहे थे न दुर्योधन रोक रहे थे। फिर बलराम जी ने कृष्ण से कहा, ये क्या करा रहे हो, वंश के लोगों में इसे क्या हो रहा है, एक ही वंश के लोगों में। तो श्री भगवान कहते हैं तो रोकिए, आप कहीं रहे ना युद्ध रोकने के लिए, और मैं तो आपसे पहले मैं संधि कराने के लिए आया था, संधि दूत बनकर आया था, तो युद्ध रुका नहीं। ये दुर्योधन कहा था कि सुई के नोक से जितनी जमीन छेदी जाएगी उतनी भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। होते होते अब सारा खत्म हो गया है, अंत में आप रोकिए, कम से कम 2 लोग तो बचे रहे। लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे।
दुर्योधन याद कर रहा था भीमसेन की कटुक्तियों को, और भीमसेन याद कर रहे थे इसके दुर्व्यवहार को। द्रौपदी का चीरहरण आदि उनको याद आ रहा था, तो वे तो रुकने वाले नहीं थे। बलराम जी रोके नहीं रुके। अंत में वे कहे कि हम जा रहे हैं द्वारका। तो एक ऐसा लगता है कि भगवान बलराम जी कृष्ण से कुछ उबे हुए हैं। महाभारत में लिखा गया है कि जब युद्ध का दिन तय हो गया और श्री बलराम जी ने ये जान लिया कि हाँ युद्ध का दिन तय हो गया, तो वे कहे कृष्ण से, कृष्ण ये दोनों परिवार अपना ही है, अतः मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता। तो श्री भगवान ने कहा ठीक है दोनों परिवार एक है, लेकिन इस विषम परिस्थिति में मैं अर्जुन को छोड़ नहीं सकता। भगवान ने, बलराम जी ने कहा कि नहीं तुम किसी के तरफ मत रहो, लड़ाई मत करो। तो भगवान ने कहा कि मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूं, निशस्त्र सहायता मात्र करूंगा, लेकिन आपको तो कोई चिंता नहीं है, आप तो तीर्थ यात्रा जा रहे हैं। वास्तव में बलराम जी ने एक बहाना किया कि तीर्थ यात्रा में निकल गया, न इधर का रहा न इधर का रहा, तो तटस्थ होकर के रहूंगा। लेकिन श्री भगवान कहे हैं, कृष्ण कहे कि मैं किसी भी स्थिति में अर्जुन को नहीं छोड़ सकता, अतः मैं तो अर्जुन का साथ दूंगा। तो भगवान ने साथ दिया, और अंतिम युद्ध में जब पहुंचे बलराम जी, तो उस समय वे गदा लेकर के तैयार थे, और भीमसेन ने जब दुर्योधन की जांघ को तोड़ दिया गदा से, तो श्री बलराम जी अपनी गदा लेकर के भीम को मारने के लिए चले कि तुमने अधर्म से युद्ध क्यों किया, धर्मपूर्वक युद्ध करना चाहिए। तो भगवान पैर पर गिर करके मनाने लगे बलराम जी कि आप इनको क्षमा कर दीजिए। जो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो इन्होंने प्रतिज्ञा किया था, वो द्रौपदी को नग्न करके अपने जांघ पर बैठाने के लिए दुशासन को कहा था। तो उसी समय भीम ने प्रतिज्ञा किया था कि तुम्हारी जांघ पर मेरी गदा बैठेगी, और उन्होंने इतना जोर से मारा था दुर्योधन को गदा जांघ पर, युद्ध होते होते और गदा को तिरछा करके और जांघ में मारा, तो दुर्योधन आकाश में बहुत ऊंचा उड़ गया, इतना वेग से गदा लगी थी, और जांघ टूट गई और गिरा धड़ाम से। तो वहां पर ये वर्णन किया गया जैसे वृत्रासुर के, जैसे इंद्र के प्रहार से वृत्रासुर गिरे थे, इस तरह से गिरने के लिए उदाहरण दिया गया। दुर्योधन की जांघ टूट गई थी और गिरा आह आह करते हुए, और इसके बाद भीमसेन पैर से उसके सिर पर मारने लगे, जिस पर वो मुकुट बांधा था उस मुकुट को हटा दिया। इस पर श्री बलराम जी क्रोधित हो गए, ये राजा है, राजराजेश्वर है, इसका तुम तिरस्कार कर रहे हैं। परंतु भगवान थे वहां, सब संभाल लिया, ये समझा दी कि ऐसा होना था, और मैत्रेय जी ने साप दिया था। मैत्रेय जी आए थे समझाने के लिए दुर्योधन को, तो दुर्योधन जांघ पर ताल देकर कहा कि मैं सब देख लूंगा। तो उसी समय मैत्रेय जी ने कहा था कि अच्छा तुम्हारी जांघ टूटेगी। तो भगवान ने यह भी कहा कि मैत्रेय ऋषि ने कहा था, कई बात थी इसलिए क्षमा कर दीजिए। तब श्री बलराम जी भीमसेन को हृदय से लगा करके और प्रसन्न हो गए और चले गए। तो इस प्रकार श्री बलराम जी यहां पर श्री कृष्ण से कुछ भिन्न मति जैसा लीला कर रहे हैं। वास्तव में भगवान की लीला है, दोनों एक हैं, कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम जाओ वहां पर अन्वेषण करो और मैं विदेहराज से भेंट करूंगा। तो यहीं पर वे दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाए थे। केशवो द्वारकामित्य निधनम शतधन्वनः अप्राप्तिं च मणे प्राह प्रियायाः प्रियकृत विभुः। और केशव सुंदर केश वाले द्वारकाधीश, द्वारकामित्य
द्वारका में आकर के और सतधनवा के निधन की बात बताए कि सतधनवा मारा गया, परंतु ये भी उन्होंने कहा अप्राप्तिं च मणे, लेकिन मणि की प्राप्ति नहीं हुई। सतधनवा तो मर गया लेकिन मणि नहीं मिला। प्रियायः प्रियकृत विभु, अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय करने वाले श्री भगवान की बातें कहे और इस तरह से मेहनत किए थे, रथ पर चढ़कर सुधनवा का पीछा किए, उसकी हत्या किए। ये सब कार्य किस लिए कर रहे थे? प्रियायः प्रियकृत विभु, प्रिया का प्रिय करने के लिए। जिसके पिता की हत्या हुई है तो कम से कम हत्या करने वाले को दंड मिला, लाइफ फॉर लाइफ दंड मिला, जान चली गई, तो प्रिया को इससे प्रसन्नता हुई। तो भगवान ने इसी के लिए, अपने प्रिया का प्रिय करने के लिए ही सतधनवा का वध किया। ततः स कारयामास क्रिया बंधुर्हतस्य वै। इसके बाद श्री भगवान ने वो सब क्रिया कराए ब्राह्मणों द्वारा। किसी बंधु के मरने के बाद जो क्रिया होती है, जिसको अर्धदैहिक क्रिया कहते हैं अथवा सांपराय क्रिया कहते हैं। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा के हित के लिए जो आत्मा शरीर में बंधु बनकर बोल रहा था, खा रहा था, पी रहा था, उस आत्मा के उन्नयन के लिए, उन्नति के लिए जो क्रिया की जाती है उसको अर्धदैहिक क्रिया कहते हैं। ऊर्ध्व दैहिक, दैहिक मतलब देही के ऊर्ध्व स्थिति के लिए, देह को धारण करने वाले आत्मा की ऊर्ध्व स्थिति, सुपीरियर स्थिति के लिए जो काम किया जाता है उसको अर्धदैहिक क्रिया कहते हैं। तो श्री भगवान ने कराया सब। सुखदेव जी कहते हैं साकम सुहृद भी भगवान या शिव सांपरायिका, जो जो क्रिया जरूरी है शुभ गति के लिए भगवान ने सब कराया। क्योंकि सत्यजीत को कोई पुत्र नहीं था, पुत्री थी सत्यभामा। जिसको पुत्र नहीं होता है तो उसका दामाद ही पुत्र माना जाता है। तो भगवान ने उस तरह से क्रिया किए जैसे पुत्र पिता के करते हैं। भगवान के साथ कोई संबंध होता है तो भगवान संबंध निभाते हैं, मानते हैं। ऐसा नहीं सोचते हम तो भगवान हैं, हम क्या ये सबक निभाएं। अगर उनको सब संप्राय क्रिया करनी हुई मरे हुए बंधु के लिए तो भगवान पूर्ण रूप से ब्राह्मणों के अनुगमन में वो सब क्रियाएं कर रहे हैं। इसीलिए दो बार क्रिया या शिव सांपरायिका, जो जो क्रियाएं जरूरी हैं आत्मा के हित के लिए, परलोक गए हुए बंधु के हित के लिए, वो सारी क्रियाएं भगवान ने कराया। ये भगवान का प्रेम। जब सत्यभामा जी से भगवान ने विवाह किया तो सत्यजीत को अपना ससुर मानते ही थे और उनके हित के लिए सब कार्य कराया। इससे ये सब बातें सामने आती हैं कि मनुष्य को अपने हत बंधु के लिए, मृत बंधु के लिए काम करना चाहिए। बहुत सी क्रियाएं हैं जो मृत आत्मा के ऊर्ध्व गति के लिए और शांति के लिए होती हैं। सबसे उच्च क्रिया है भगवान का भजन करना, भक्ति करना, और उसमें भी भगवान का नाम जपना। तो नाम जपने से केवल वर्तमान में अपना ही हित नहीं होता है, पीछे की पीढ़ी का भी उद्धार होता है और आगे की पीढ़ी जो आने वाली होती है उस पर भी अच्छा संस्कार पड़ता है। कई क्रियाएं हैं लोक में, सब प्रसिद्ध बात है, तो अपनी शक्ति होते हुए करनी चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, भागवत में लिखा गया है कि
श्राद्धे कुर्या न विस्तरम, श्राद्ध में विस्तार बहुत नहीं करना चाहिए। संक्षेप में करे, अच्छा से करे, बहुत विस्तार नहीं, बहुत धन नहीं लगाना चाहिए। जैसे कहा गया है कि यदि विवाह में धन लगता है, कुछ ज्यादा भी लग गया तो कोई बात नहीं। यज्ञ करने में कुछ अधिक धन हो गया, खर्च हो गया, कोई बात नहीं। कुछ ऐसे अवसर हैं, धन खर्च हो जाता है, ऋण भी हो जाए तो कोई बात नहीं, उसमें शोभा होती है। लेकिन श्राद्ध में, तीर्थ यात्रा में बहुत खर्च नहीं करना चाहिए। 7वें स्कंध में श्री नारद जी बताते हैं महाराज युधिष्ठिर से, तीर्थ यात्रा भी बहुत प्रयास करके, बहुत खर्च करके नहीं करना चाहिए, और श्राद्ध में तो विस्तार करना ही नहीं चाहिए। श्राद्धे कुर्या न विस्तरम, पर विस्तार न करे, परंतु कुछ काम है, कुछ मंत्र है, वो बहुत जरूरी होता है, उसको कराना चाहिए। यदि कुछ भी नहीं होता है, मान लीजिए करने की शक्ति नहीं है, और शक्ति तो छोड़े श्रद्धा भी नहीं होती किसी की, तो महामंत्र का कीर्तन कराना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ बात। और वैसे तो श्रीमद् भागवतम जीवित अवस्था में ही सुनना चाहिए, उससे अधिक हित होता है। लेकिन शास्त्र में यह भी कहा गया है कि मरने के बाद किया गया और बहुत सुंदर गति हुई। जैसे धुंधुकारी के भाई ने उसके सदगति के लिए श्रीमद् भागवत की कथा किया, तो धुंधुकारी विमान पर चढ़ करके गोलोक गया, भगवान के धाम में गया, सबके सामने। जब भागवत प्रारंभ हुआ, गोकर्ण जी ने किया, तो वहां एक बांस गड़ा हुआ था, जैसे गड़ा हुआ है कोई चीज टांगने के लिए, कुछ बांस गड़ा हुआ था 7 तोड़ का। जो कथा पूरी होती थी शाम को, तो बांस का जो पर्व था, गांठ, वो फटता था चढ़ से। सब लोग देख रहे थे फट रहे, पता, और लोग समझते थे कि हरा बांस है और सूख रहा है तो फट रहा है, आवाज होती थी। दूसरे दिन दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी गांठ, सब लोग आश्चर्यचकित देखते थे, टाइम पर ही फट रहा था बांस। और 7वें दिन फटा तो भगवान कृष्ण जैसा स्वरूप द्विभुज भगवान का पार्षद बन करके अजामिल प्रकट हुआ, और तुरंत विमान आया उसको ले जाने के लिए। तो गोकर्ण जी ने रोका, भगवान के पार्षदों को प्रणाम किया और कहा कि हमारा एक संशय, हमारे इस कथा में इतने लोग आए, किसी के लिए विमान नहीं आया, और इसके लिए धुंधकारी के लिए विमान आया। तो दूतों ने कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा कि महाराज, सबने सुना है लेकिन मनन बहुत लोग नहीं किए, घर की चिंता रहती थी। श्रवणम तो सबने किया, लेकिन मननम, मन में चिंतन, बार बार थिंकिंग नहीं किया। यह कथा से कहीं गया नहीं, कथा स्थल से, और निराहार रह करके और 7 दिन एकाग्र चित्त से सुना है। तो सब लोग श्रोता भी इस बात को सुन रहे थे, भगवान के भक्तों के प्रवचन। तो कोई चिंता नहीं, आप दूसरी बार जब कथा कहेंगे तब सभी लोगों को हम लोग ले जाएंगे, सब लोग वैकुंठ जाएंगे। तो दूसरी बार कथा हुई होगी तो कौन नहीं सुना होगा और मनन किया होगा। तो सामने भगवान के पार्षदों के मुख से बात सुने, दूसरी बार कथा हुई और सभी लोग भगवान के धाम गए। जैसे वहां उदाहरण देते हैं सुद गोस्वामी, जैसे भगवान श्री राम के साथ पूर्व काल में अयोध्यावासी सभी साकेत गए थे, वैसे गोकर्ण जी के साथ सब लोग गए, कथा कहने वाले और श्रोता सभी भगवान के धाम में गए। तो एक प्रमाण है, पद्म पुराण का प्रमाण है कि मरने के बाद गोकर्ण जी ने कथा किया। धुंधकारी प्रेत हो गया था, बहुत दुर्गति में था, बहुत पापी था, उसे पाप की कथा क्या कही जाए। लेकिन भागवत का ऐसा प्रभाव है
इसके श्रवण मात्र से वैकुंठ की प्राप्ति हुई, भगवान का धाम मिला। तो ये भी एक अर्धदैहिक काम ही मान लिया जाएगा। पर बेटर यह है कि जीवित अवस्था में ही वो व्यक्ति सुने, वो सुने, वही बेटर है। ये आशा न रखे कि मरने के बाद बेटा भागवत कराएगा, पता नहीं कराएगा नहीं कराएगा, और करने वाला कोई लोभी आएगा क्या करेगा। पद्म पुराण में लिखा गया है कि विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस्तत्वगता। ब्राह्मण लोग गेहे गेहे जने जने घर घर में, बल्कि एक एक आदमी के लिए कथा बांचते चलेंगे कलयुग में। और किस लिए? कौन लोभ है ना, कौन लोभ है ना, थोड़ा भी कहीं कुछ पैसा मिल जाए बस कथा सुनाते रहे। तो इसलिए कथा सारस तत्वगत, कथा का तो दिवाला ही निकाल गया, उसका सार निकाल गया, कोई दम नहीं कथा में। ऐसी कथाओं से कोई लाभ नहीं होता है। कहने का आशय ये है, शुद्ध गोस्वामी बोल रहे हैं। तो जीवित अवस्था में ही और जवानी में ही जब श्रवण शक्ति है और बैठने की भी शक्ति है, तो उसी समय भागवत सुनना चाहिए। और नहीं तो हो सकता है बेटा सुनवावे, कौन वक्ता आएगा क्या आएगा, और किस तरह से कथा होगी। कथा होगी श्लोकों से कि गजल गाया जाएगा, कव्वाली गाई जाएगी, क्या होगा कोई ठीक नहीं है ना। अब संगीतमय होने लगा भागवत। लगता है कि सुखदेव गोस्वामी भी आएंगे तो हारमोनियम टांग कराना पड़ेगा, तब परीक्षित सुनेंगे, नहीं तो कह देंगे हम नहीं सुने। तो सब कोई सिस्टम है। मैत्रेय जी भागवत सुना रहे थे विदुर जी को, वे अकेले थे, कह रहे थे। लेकिन भागवत का अर्थ होता है भागवत के श्लोकों के अर्थ को करना, जनता को भाव से कथा करना। ये गाने की परंपरा कब से चल रही पता नहीं। तो ये अर्धदैहिक क्रिया, सांप्रदायिक क्रिया पर हमें बात याद आ गई। वास्तव में व्यक्ति का संबंध अपने परिवार से है और संबंधियों से है। जैसे आप सुन ही रहे हैं कि भगवान ने अपने ससुर के सद्गति के लिए वो सारी क्रियाएं किया जो जो लोक में या वेद में प्रसिद्ध। भगवान जिसके ससुर हैं उसके सद्गति में क्या संदेह हो सकता था, लेकिन फिर भी भगवान ने किया, जिससे कि देखा देखी लोग करें इस काम को, उपेक्षा न करें। लोक संग्रह के लिए कार्य किया जाता है। भगवान गीता में कहते हैं तीनों काल में और तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है मेरी, हमें करना ही पड़ेगा। और न तो हमें कुछ प्राप्त करना बाकी है, सब कुछ प्राप्त है, फिर भी मैं कर्म करता हूं जिससे लोग देखा देखी मेरा कर्म करें। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मैं ही लोक का नाश करने वाला हो जाऊंगा। यदि मैं कर्म न करूं, सब धर्म न सिखाऊं अपने आचरण द्वारा, तो मैं जनता का नाशक होऊंगा। हमारे उदाहरण को, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ मैं हूं, जब जब आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जना सहजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्त। भगवान उसमें अपना ही उदाहरण दे रहे हैं कि मेरा देखा देखी लोग कर्म छोड़ देंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए श्री भगवान ने ये सब कर्म किया अपने ससुर के लिए। अब जब संप्राय क्रिया हो गई, अक्रूर और कृतवर्मा ने सुना कि सब धनुआ मार दिया गया, तो इन लोगों को बड़ा भय हुआ और ये धीरे से द्वारका से भाग गए। इनको ये विश्वास हुआ कि आखिर धीरे धीरे पता तो लगेगा ही कि धनुआ के हत्या में किन किन का हाथ है। तो बहुत भय हो गया। अक्रूर कृतवर्मा च श्रुत्वा धनुर्वधम व्यसतु भयभीत द्वारकाया प्रयोजक। अक्रूर और कृतवर्मा जब सुने कि धनुआ का वध हो गया
तब ये भय वित्रस्त, भय से बहुत ज्यादा त्रास हुआ, भयभीत हो गए बहुत कि अब जब मारना चालू हुआ, पता लगा लगा करके मारेंगे, और श्री बलराम जी तो छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है कृष्ण तो छोड़ दें, लेकिन बलराम जी नहीं छोड़ेंगे। अतः ये लोग भाग गए। क्यों भागे, इनको क्या डर था? तो सुखदेव जी कहते प्रयोजक इंस्टिगेट किए थे, ये प्रेरणा किए थे, प्रयोजक थे दोनों हत्या में, इसलिए भय होगा। जो पाप करता है व्यक्ति, उसका दिल धक धक करता ही है। अगर कोई पाप किया है, खास करके चोरी हत्या किया है, तो फिर वो सुख से सो नहीं सकता है, उसको भय बना रहेगा, कब क्या होगा कुछ ठीक नहीं। एक गरीब आदमी खुला मैदान में सो जाएगा, निरपराध है, पर राजा भी कोई है तो उसको धक धक कलेजा करता है कि इस कर्म का दंड आएगा। तो अक्रूर एक महारथी थे और कृतवर्मा भी प्रसिद्ध, लेकिन भय से भाग गए, पलायन कर गए। अक्रूरे प्रोषिते अरिष्टान आसन वही द्वारकौ कसाम। जब अक्रूर जी द्वारका से बाहर चले गए तो द्वारका वासियों में बहुत प्रकार के दुख दिखाई देने लगे। शारीरा मानसा तापा मुहुर दैविक भौतिका, शरीर में और मन में भी। मन बेचैन रहने लगा, कई प्रकार की चिंता होने लगी, और शरीर में रोग होने लगा, द्वारकावासियों को बीमारियां होने लगी। दैविक और भौतिक उपद्रव होने लगे। दैविक का अर्थ देवताओं के द्वारा उपद्रव, ज्यादा शीत, ज्यादा ताप, वर्षा सब, या अनावृष्टि, बहुत से अपशकुन होने लगे। और भौतिका, भूत माने जीव, और जीवों का उपद्रव बढ़ने लगा। मनुष्यों में परस्पर बैर विरोध बहुत होने लगा, दूसरे जीवों से भी भय। तो ये कुछ हो रहा था, भगवान की इच्छा से ही हो रहा था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इत्यंगोपदिशंते के विस्मृत्य प्रागुदाहृत मुनिवास निवासे किम घटेता रिष्ट दर्शनम। कुछ लोग ऐसे कहने लगे, द्वारका के वृद्ध लोग, अच्छे अच्छे लोग, कि अक्रूर के नहीं रहने से ये सब हो रहा है, अक्रूर के नहीं रहने से सब हो रहा है। वास्तव में अक्रूर के रहने न रहने से कोई अंतर नहीं था, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहना चालू किए कि अक्रूर अनुपस्थित है, चला गया है, इसीलिए द्वारका में सब बीमारियां फैल रही हैं, शारीरिक और मन में संताप हो रहा है, अनेक प्रकार से चिंता हो रही, टेंशन हो रहा है। और दैविक ताप, जैसे अधिक वर्षा होना या नहीं वर्षा होना, अधिक ठंडा पड़ना या अधिक गर्मी पड़ना, भूकंप होना, ये सब दैविक ताप होने लगे। और भौतिक, जीवों का उपद्रव। तो वो लोग कहना चालू किए कि अक्रूर के नहीं रहने से सब हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इति अंग उपदिशंते के, हे अंग, हे प्रिय परीक्षित, कुछ लोग ऐसा कहने लगे कि अक्रूर के नहीं रहने से सब हो रहा है, लेकिन विस्मृत्य प्रागुदाहृतम, परंतु वे भूल गए इस बात को कि पहले वे क्या सोचते थे, पहले क्या कहते थे। कृष्ण जहां है वहां कोई दुख नहीं, सभी लोग कहते थे, और बड़े बड़े विद्वान ये बात कहते थे, मुनिजन कहते थे। लेकिन अब ये लोग कहने लगे कि अक्रूर नहीं है तो सब हो रहा है, अक्रूर रहे या न रहे, कृष्ण है ना। तो सुखदेव जी इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि हे महाराज, इति एके उपदिशन्ते, कुछ लोग इस तरह से बोल रहे थे, लेकिन विस्मृत प्रागुदाहृतम, श्री कृष्ण के विषय में पहले के ज्ञानियों के कहे हुए वाक्य को और स्वयं भी कहे हुए वाक्य को विस्मृत्य, देखिए भगवान की माया, भूल गए, भूल करके कहने लगे। मुनिवास निवासे किम घटेता रिष्ट दर्शनम,
मुनिवास, श्री भगवान को मुनिवास कहते हैं। मुनिवास का मतलब है सारे संत महात्मा भगवान में वास करते हैं, मुनिवास। और ऐसे भगवान द्वारका में निवास कर रहे हैं। तो सारे कृष्ण जहां हैं तो वहीं सारे संत महात्मा शुभ गुणों से युक्त हैं सब। वहीं नारद जी हैं, वहीं शंकादिक हैं, भगवान शिव हैं, ब्रह्मा जी हैं, सारे देवता हैं जहां श्री कृष्ण रहते हैं। और वह प्रभु द्वारका में रह रहे हैं, तो उनके रहते रहते किम घटेता रिष्ट दर्शनम, क्या विपत्ति आ सकती है, क्या अनिष्ट हो सकता है। जब सोचते नहीं थे और ऐसे ही बड़बड़ाने लगे कि अक्रूर के बिना ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, अक्रूर को खोजना चाहिए, लाना चाहिए, वो बहुत शुभ गुण के हैं। तो ये भगवान की ही माया थी, वो चाहते थे अक्रूर जी को लाना। तो अब द्वारकावासी भी कहने लगे सब जगह अक्रूर को लाना चाहिए, अक्रूर को लाना चाहिए, नहीं रहने से सब हो रहा है। तो बात यह थी, और ये लोग भी बोल रहे थे कि एक बार काशी क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रही थी, देवे और बरसती, इंद्र वर्षा नहीं कर रहे थे, पृथ्वी पर कोई वर्षा नहीं हो रही थी। तो काशी के राजा काशी नरेश स्वफल्क जी को अपनी पुत्री कन्या दान दिए। स्वफल्क अक्रूर जी के पिताजी का नाम है। तो स्वफल्क गए थे बनारस, काशी गए थे, स्वफल्काय आगताय वही, स्वयं गए थे, आ गए थे काशी। तो इनको अपनी कन्या दान दिए, गांधिनी नाम है उसका। स्वसुतान गांधिनीम प्रादा ततो अवर्षत काशी। और जब गांधिनी का विवाह स्वफल्क जी से हुआ तो इंद्र खूब वर्षा थी, ये घटना हुई थी। तो इसी कारण से लोग कह रहे थे कि तत्सुतस तत्प्रभाव सब अक्रूरो जत्र जत्र देवो भी वर्षति तत्र नोपतापान मारिका। तो स्वफल्क जी का ऐसा प्रभाव था, उनको जब कन्यादान दिया काशी नरेश ने, तो काशी क्षेत्र में खूब वर्षा हुई थी। काशीसु बहुवचन में है, काशी का जो क्षेत्र है वहां खूब वर्षा हुई थी। तो स्वफल्क के पुत्र का प्रभाव भी स्वफल्क जैसा ही है, और स्वफल्क के पुत्र हैं अक्रूर। तो अक्रूर जहां जहां रहते हैं, जहां जहां जाते हैं, वहां पर देवता खूब अच्छा वर्षा करते हैं। ये प्रसिद्ध बात थी, उनके पिता के प्रभाव की बात याद रखा। और तत्र न उपतापा न मारिका, वहां पर कोई भी संकट, कष्ट, झगड़ा, कलह, चोरी, हत्या नहीं होती, और न मारिका, और न बीमारी फैलती है। इति वृद्ध बचः श्रुत्वा, भगवान श्री कृष्ण ने वृद्धों के, अनुभवी लोगों के, ज्ञानियों की बात को सुन रहे थे। द्वारकावासी में से ज्ञानी या वृद्ध इनके बात सुने, लेकिन नैतावधिह कारणम इति मत्वा, लेकिन भगवान माने कि नहीं ये कारण नहीं है, ये कारण नहीं है। लोग कह रहे थे ऐसे, लेकिन ये कारण नहीं है। यह मान करके अक्रूर जी को बुलाए, पत्र लिखे अपने हाथ से भगवान, और बनारस भेजे। वर्णन है दूसरे ग्रंथ में कि पत्र लिखे अपने हाथ से, चाचा जी आप जब से गए हैं द्वारका से, तब से यहाँ बहुत संकट पर संकट आ रहा है, बीमारी फैल रही है, आप शीघ्र से शीघ्र आइए। और पत्र में उन्होंने भी लिखा कि हमारी आपके प्रति कोई दोष दृष्टि नहीं है, जो होना था हुआ, आप इसमें कोई कारण नहीं है। सत्यजित के वध में और सेमंतक मणि की चोरी के विषय में भगवान ने कहा। तो अक्रूर जी आए, समान नाय प्राहा क्रूरम जनार्दन, भगवान ने अक्रूर जी से बोले। बोलने से पहले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूजयित्वा
अभिभाष्य न, भगवान पहले सम्मान किया अक्रूर जी का, पूजा किए। पूजा तो वैसे भी वसुदेव जी के समान है, अक्रूर जी भगवान के चाचा हैं, तो उनको प्रणाम किए, भगवान प्रणाम किए, उनकी पूजा किए, सम्मान किए। और अभिभाष्य, बहुत अच्छी बात बोले, बहुत अच्छा से बोले। बोली से पता चलता है कि इस आदमी के मन में सम्मान है या नहीं है। पहले बहुत अभिभाष्य, बहुत अच्छा से बोले। अच्छा से क्या बोले? कुशल समाचार पूछ, तब ये ठीक है ना, मुझे पता लगा कि आप बनारस में हैं, तो मुझे देखने की बड़ी लालसा हो रही थी। इस तरह से भगवान अभिभाषण किए, आपका स्वास्थ्य ठीक है ना, कोई चिंता नहीं है ना, अभिभाषण। तो अभिभाष्य न, पूजा किए, भाषण किए। और कथयित्वा प्रिय कथा, और बहुत सुंदर बातें। कथा माने बात, कथा का अर्थ होता है बात। बंगाल में ये बात प्रसिद्ध है कि कथा बोल छे, क्या बात कहना है, क्या बात बोल रहे, इसको कथा कहते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कथयित्वा प्रिय कथा, बहुत सुंदर सुंदर बात भगवान बोले। और ये बोल करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विज्ञात अखिल चित्तज्ञ, सबके चित्त में भगवान निवास करते हैं, सबके हृदय में। तो अक्रूर जी के भी हृदय में है, सब कुछ जानते हैं। इन्होंने जो कुछ किया था, जो साठगांठ किया और धनुआ को उकसाया, भगवान को सब मालूम है। और मणि इनके पास है, ये सब पता है। समय मानो, भगवान मुस्कुराते हुए अक्रूर जी से बोले। वो टेंशन में भगवान नहीं थे, हंसते हुए बोले। सबके सामने बात हो रही थी, हंस रहे थे। तो भगवान में वास्तव में कोई दोष दृष्टि अक्रूर जी के प्रति नहीं थी, कोई कूटनीति नहीं कर रहे थे कि भीतर हृदय दुखी हो और ऊपर से हंसते हुए उनका बात बना। स्मय मानो, उनका स्वरूप ही है, ऐसा आनंदमय है। भगवान हंसते हुए बोले, ननु दान पते न्यस्त त्वयि आस्ते सद्धन्वना श्यमंत को मणि श्रीमान विदितः पूर्वमेव। भगवान चाचा न कह करके दान पति कह रहे हैं। अक्रूर जी दान देने में बहुत आगे थे। सेमंतक मणि की चोरी हो गई तो सेमंतक मणि के प्रभाव से बहुत यज्ञ करते थे, ब्राह्मणों को बहुत दान दिए। तो इनका नाम ही था दानपति, दानवीर, दानपति। कंस भी इनको दानपति कहा है। हे दानपते, आपके समान भोजवंश में मेरा हित ऐसी कोई नहीं है, आप कृष्ण बलराम को लाने जाइए। दानपति संबोधन किया। तो श्री भगवान भी दानपति कह रहे हैं। हे दानपते, सब धनवा के द्वारा आपके पास ही सेमंतक मणि न्यस्त हुआ है, ये बहुत पहले से हमको मालूम है। भगवान बोल रहे हैं कि विदितः पूर्वम एवं न अस्मा भी, हम लोगों के द्वारा बहुवचन में बोल रहे हैं, केवल अपने लिए ही नहीं, हमको पहले से ही मालूम है। अभी इसी समय मालूम हुआ ऐसी बात नहीं है, पहले से ही मालूम है। कितना पहले से भगवान ये नहीं कह रहे हैं, तो चोरी और हत्या होने से पहले से ही भगवान को पता रहता है कि होगा होगा। एक बार कोई बात कर रहे थे वृंदावन में, भक्त बात कर रहे थे कि अमेरिका में कोई कांड होता है, कोई विशेष घटना होती है तो पुलिस 24 घंटे के अंदर पता लगा लेती है किसने क्या किया है। तो एक व्यक्ति कहा, तो अमेरिका के पुलिस इतना अक्षम है, कमजोर है, 24 घंटे लग जाते हैं। भारत के पुलिस को 24 घंटे पहले से ही पता रहता है। जो भी हो, तो जो कहे कुछ है, ये सत्य है क्या है कुछ पता नहीं। भगवान कहते हैं कि विदितः पूर्व में वरना अस्मा भी, हम लोगों के द्वारा
पहले से ही पता है कि आपके पास मणि है, और प्लस आपने ये किया, वो बात भगवान नहीं बता रहे, केवल इतने के लिए कह रहे हैं कि मणि आपके पास सद्धनुआ ने रह करके, सद्धनुआ आपके पास रह करके भागा, इस बात का पता हमें पहले से है। और स्यमंतक मणि के विषय में भगवान कह रहे हैं श्रीमान स्यमंतक मणि, स्यमंतक मणि, श्रीमान, श्रीमान। और जिससे रोज 160 तोला सोना निकल रहा है तो श्रीमान हुआ ना, और उसका प्रकाश भी सूर्य जैसा था, तो श्रीमान, श्रीमान स्यमंतक मणि त्वयि एवं आस्ते, आपके पास ही है और सब धनवा ने आपके पास रखा है। तो अब न्याय की बात भगवान कर रहे हैं। ये धन वास्तव में किसका है, विचार करके देखा जाए तो सत्रजितो नपत्यत्वात्, सत्रजित जी को कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं है, केवल पुत्री है। तो इन नियम के अनुसार दुहिता के सुत अपनी पुत्री के जो पुत्र होते हैं उन्हीं का अधिकार होता है तो बेटी के धन पर। ये नियम है, आज भी है। भगवान बोल रहे हैं कि सत्रजितो नपत्यत्वात्, सत्रजित अनपत्य रह गए, पुत्र नहीं हुए उनको, तो गृहियु दुहितु सुता, दुहितु सुता बेटी के जो पुत्र होते हैं वे धन के अधिकारी होते हैं। भगवान अपने को नहीं कह रहे हैं कि दामाद अधिकारी होता है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पुत्र इसके अधिकारी हैं। स्यमंतक मणि के चाहे जो भी धन सत्रजित जी का है उसके अधिकारी। नियम कितना अच्छा है कि दुहितु सुता, पुत्री के पुत्र अधिकारी होंगे, उनसे संबंध है ना, बच्ची से, लड़की से संबंध है बच्चों का, तो उनका होता है। और दायम निनी याप पिंडन विमुच्चारणम च शेषितम, निनी याप वही अपने नाना का संस्कार करते हैं और जलांजलि देते हैं, जल देते हैं और पिंडदान करते हैं और ऋण से मुक्त होते हैं, और उनको भी ऋण से मुक्त करते हैं। वही जल देते हैं, मैंने काम क्रिया वही करते हैं। और इसके बाद शेषितम, जो भी नाना का बचा हुआ धन है तो उसके दायम, उसके दायाद होते हैं, उसके अधिकारी होते हैं। इस तरह से देखा जाए, भगवान ज्यादा नहीं कहे लेकिन ये कह रहे हैं कि ये स्यमंतक मणि सत्यभामा के पुत्रों का है। भगवान जी डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि मेरा है। कितना सुशील है भगवान बोलने में, कभी ऐसा नहीं कहे कि ये मेरा है, ये सत्यभामा के पुत्रों का है। घुमा फिरा कर बात यही हुई, लेकिन बोलने में कितनी शिष्टता है। सत्रजित के पुत्री के पुत्रों का यह धन है। ये भगवान कहे, अपना हक बता करके कहते, तथापि ऐसी बात है फिर भी अन्यों के लिए ये मणि रखना कठिन है, दुर्धर है। तो त्वयि आस्था सुव्रते मणि, आप बहुत व्रत करते हैं, नियम पालन करते हैं, तो आपके पास ही ये मणि रहे। भगवान इस साफ कह चुके कि मणि वास्तव में मेरा है, लेकिन आपके पास ही रहे, हमें मणि की जरूरत नहीं। तब भगवान कहते हैं किंतु माम अग्रजः सम्यक न प्रत्येति मणिम प्रति। स्यमंतक मणि के विषय में जब कोई भी बात मैं बोलता हूं तो मेरे बड़े भाई हम पर पूरा पूरा विश्वास नहीं करते। ये इस बात का बड़ा फेर है हमें।
इसलिए आप दिखा दीजिए और बता दीजिए कि आपको मणि कैसे मिला है, बस इतना ही हमको जरूरत है। हमको मणि मैं लूंगा नहीं, ये आपके पास रहे। पहले ही भगवान ने कह दिया मणि आपके पास रहे। आप सुव्रत हैं, आप बहुत नियम का पालन करते हैं, आप रखिए, लेकिन दिखा। दर्शयस्व महाभाग, हे महाभाग्यवान चाचा जी, उस मणि को दिखाइए। सभा लगी हुई थी और सभा के बीच में भगवान बोल रहे हैं, दर्शयस्व महाभाग, हे महाभाग्यवान, आप उस मणि को दिखाइए। और बंधुनाम शांति मावह, अपने परिवार के लोगों में आप शांति कराइए। इतना डाउट अपने परिवार के लोगों में ही, और तो और जाम्बवती और सत्यभामा को भी डाउट है श्री बलराम जी की तरह, ये भी हम पर संदेह कर रहे हैं। इसलिए बंधुनाम शांति मावह, आपस में एक दूसरे के प्रति जो दोष दृष्टि है, खासकर मेरे प्रति जो दोष दृष्टि है, इसको खत्म कीजिए दिखा करके, और बंधुओं में शांति लाइए। बंधुनाम शांति मावह, बंधुओं में शांति स्थापित कीजिए। दर्शयस्व, तो अक्रूर जी मान लीजिए पूछे नहीं कि आप कैसे जानते हैं कि मणि मेरे पास है। तो भगवान कहे, अविच्छिन्ना मखास्तेद्य वर्तन्ते रुक्म वेदय, इस समय लगातार आप यज्ञ कर रहे हैं। मखा अविच्छिन्ना, रुक्म प्रतिदिन, और इतना भोज भात दान हो रहा है। और रुक्म वेदय, और यज्ञ की वेदियां बनती हैं सोने से, सोने के चादर से मढ़ा जाता है वेदी। तो रुक्म की वेदी बन रही, सोने की वेदियां बन रही हैं, और बहुत दान हो रहा है। मख का अर्थ है कि बहुत खिलाना पिलाना, और कथा कीर्तन हो रहा है। तो ये प्रमाण है कि वो मणि आपके पास है। लेकिन बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, इसीलिए मणि आपके पास रहे। दूसरा लेगा तो खा पी खाएगा पिएगा, घर बनाएगा, फ्लैट लेगा, इधर उधर। आप तो यज्ञ कर रहे हैं। रुक्म वेदियां बन रही हैं, सोने की वेदियां बन रही हैं, दान दिया जा रहा है, धन्य है आप। और इसके द्वारा भगवान दोनों बात कह दिया, एक तो आप परम धार्मिक हैं, परम उदार हैं, महान हैं, और दूसरा प्रमाण दिया कि इस तरह से जब यज्ञ हो रहा है तो मुझे मालूम है कि आपका कौन कारखाना चल रहा है और कहां से इतना आमदनी है। दोनों बात कह दिया भगवान। तो इसमें आप नकार नहीं पाएंगे कि नहीं हम नहीं रखे हैं, प्रमाण भगवान ने दिया आपके पास है। एवं सामभिरालब्ध स्वफल्कतनयो मणिम आदाय वाससा छन्नम ददौ सूर्य समप्रभम। इस प्रकार भगवान ने साम भी अनेक साम नीति से प्रशंसा करके, जैसे तैसे उनका गुण गा करके आलब्ध, उनको तैयार कर लिया, खुश कर लिया। भगवान जो भी बोले, कोई भी अपशब्द नहीं बोले, उनकी आलोचना नहीं किए, साम नीति से बोले। एवं साम भी आलब्ध। और वैसे श्री अक्रूर जी अपने पिता के साइड से भी बहुत महान थे, माता पिता भी महान थे। इनके स्वफल्क तनयो, स्वफल्क के पुत्र थे। स्वफल्क जहां रहते थे वहां वर्षा होती थी, और वर्षा एक बार हुई थी कई वर्षों के बाद इनके प्रभाव से। एक बहुत ही महान पुरुष थे स्वफल्क, उनके पुत्र आप हैं, भगवान ने भी कहा होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि स्वफल्क तनय इस तरह से जब प्रसन्न हुए भगवान की बात से, तो वाससा छन्नम मणि आदाय ददौ, तो अपने घर गए। भगवान कृष्ण से कहे कि हमको थोड़ा समय दीजिए, हम ला रहे हैं। सभा में लोग बैठे हैं और अक्रूर जी गए सामान लाने के लिए, मणि लाने के लिए।
उधर से लाए, एक ही वस्त्र में उसको लपेटे थे, कई तह लपेटे थे कि प्रकाश न निकले। तो वाससा आच्छन्नम, आमने सम्यक, छन्नम माने ढका हुआ, उसका तेज ढका हुआ था, उसको लाए। वाससा छन्नम, फिर हटाए कपड़े को, तो सब लोग देखे सूर्य सम प्रभम, सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा था उस मणि में, उसको दिए। श्यमंतकम दर्शयित्वा ज्ञातिभ्यो रजयात्मनः विमृज्य मणिना भूयस्तस्मै प्रत्यर्पयत् प्रभु। श्यमंतक मणि को भगवान ने अपने हाथ में लिया और सबको दिखाया, यही है श्यमंतक मणि। भगवान दिखाए सबको, सब लोग पहचान लिया, हाँ यही है, यह है श्यमंतक मणि। और चाचा जी कैसे आपको मिला मणि, कैसे, सब बता दीजिए। तो केवल अक्रूर जी ने इतना ही बताया कि सतधनवा हमारे घर में फेंक कर रख कर चला गया, तो हमने इसको संभाल करके रख लिया। हमने इसको संभाल करके रखा, और यही है मणि। प्रभु सब कुछ आपका है, केवल मणि ही नहीं, पूरा विश्व की जो भी संपत्ति है सबके भोक्ता है आप इसे रखिए। लेकिन भगवान ने सबको दिखाया, और दिखा करके जब कथा कहवाया उनसे कि हमको सतधनवा ने दिया, तो इस तरह से भगवान अपने बंधुओं के साथ जो रज, जो मनोमालिन्य था, डाउट था सबके मन में, वो निकल गया। सब लोग जय जयकार करने लगे कृष्ण की जय हो, द्वारकाधीश की, इतने निर्मल हैं, इतने महान हैं, और इनमें कोई भी दोष नहीं है वास्तव में। सब लोग आपस में बात कर रहे थे, छी छी, क्या क्या इनको कहा गया, कैसे कैसे। तो ज्ञातिभ्यो रज आत्मनः विमृज्य, अपने पर आया हुआ कलंक भगवान ने, और बंधुओं के साथ जो जाति भाइयों, अपने जाति भाइयों से परिवार में जो एक डाउट हो गया था कृष्ण के प्रति, वो सब मिटा दिए मणिना, उस मणि से दिखाकर। और भूयस तस्मै प्रत्यर्पयत्, और प्रभु श्री कृष्ण जिनमें लोभ बिल्कुल नहीं है, उनको यहाँ प्रभु कहा गया। ये मणि परंपरा से देखा जाए दाय भाग भगवान का है। ससुर की संपत्ति थी और ससुर की हत्या कर दी गई इसी मणि के चलते, चोरी हुई सब, फिर भी भगवान को मणि का लोभ नहीं हुआ। इसी भाव को व्यक्त करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रभु वास्तव में समर्थ है श्री कृष्ण, जो लोभ को जीत ले, काम को जीत ले, द्वेष को जीत ले, वही प्रभु है। तो प्रभु उस मणि को अक्रूर जी को प्रति अर्पयत दे दिए सबके सामने, और आग्रह करके दिए। जब अक्रूर जी कह रहे थे कि नहीं सब कुछ आपका है, यह मणि तो है ही, सारा विश्व आपका है, आप भोगता है, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, ये मणि आपकी है, आपके पास में है, प्रति अर्पयत करो। देखिए इस जीवन में ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है, ईमानदार होना चाहिए। भगवान के व्यवहार से बिल्कुल बात प्रकट हो रही है। एक प्रकार से देखा जाए तो श्यमंतक मणि पर पूर्ण अधिकार भगवान का था, वे दामाद थे सत्यजित के, लेकिन मणि के प्रति कोई लोभ है ही नहीं, क्यों लेना चाहे। कोई ये कहते कि नहीं द्वारकाधीश बहुत धनी है इसलिए लोभ नहीं हुआ, धनी से ही नहीं, उनका स्वरूप ही है। तो धनी आदमी में तो और लोभ देखा जाता है, जितना धनी है उतना ही ज्यादा लोभ बढ़ा हुआ रहता है। किसी बड़े भारी कारखाना चलाने वाले को ज्यादा चिंता रहती है, एक रिक्शा चलाने वाले आदमी को घाटा लगेगा तो थोड़ा सा कहेगा कि आज हमको 100-200 घाटा हो गया, और बड़े भारी कारखाना चलाने वालों को तो लाखों करोड़ों का घाटा दिखाएगा हमेशा। उसका लोभ ज्यादा होता है, ज्यादा आमदनी होती है इसलिए लोभ ज्यादा हो, परंतु श्री भगवान में इस तरह का लोभ बिल्कुल नहीं।
केवल उस मणि को देखना चाहते थे और दिखाना चाहते थे, बस इतना है। और प्रति अर्पयत, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण क्या है? वास्तव में पूर्ण है, सब तरह से प्रभु हैं। किसी वस्तु की उनको क्या कामना होगी? विश्व के समस्त संपत्ति के अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी उनके चरणों की दासी हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। पर ऐसे प्रभु भी थोड़ी थोड़ी वस्तु के लिए याचना करते हैं, चाहते हैं, यदि वह वस्तु प्रेम से दी जाती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहृतम अस्नामि प्रेतात्मना। यदि कोई भक्ति से, प्रेम से मुझे देता है, चाहे वो पत्ता भी हो, तुलसी का पत्ता या साग का पत्ता, कुछ भी, या फल, पुष्प और जल, तो मैं उसे लेता हूं, स्वीकार करता हूं। क्या भगवान का ये वाक्य है। क्या दुनिया में कोई है ऐसा कहेगा कि हमको केवल पत्ता दे दो और पुष्प दे दो तो मैं संतुष्ट हूं? कोई कहेगा? कभी नहीं कह सकता। भगवान ये बात खोल करके बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति से हमें कोई पत्ता, पुष्प, फल, जल दे तो अस्नामि, मैं उसे खाता हूं, स्वीकार करता हूं। क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए ना कि वे चाहते हैं कि लोग हमको प्रेम से दें, प्रेम करें, और प्रेम में भले ही तुच्छ वस्तु दें। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान इसलिए सब बातें कह रहे हैं, वस्तु की तुच्छता। वे सोचते हैं कि किसी भी जीव का मेरे साथ संबंध है, उसके पास अगर कुछ और चीज नहीं है तो कम से कम पत्ता अर्पण करने के लिए मुझे मेरे पास आवे, फल अर्पण करने के लिए, जल अर्पण करने के लिए, फूल अर्पण करने के लिए आवे। किसी तरह श्री कृष्ण संबंध चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन कर रहे हैं तो मैं सुना हूं, कैसे बोलते हैं कि श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं कि हमको कोई पत्ता देता है, फल देता है तो मैं खाता हूं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है। और जानते हैं कुछ लोग कहा जाएगा कि हमसे लेने आओ, तो लोग अभिमान में नहीं आएंगे। अगर भगवान ये कहें कि मैं बैठा हूं महादानी और जिसको जो चाहिए मुझसे मांगो, तो कुछ लोग कहेंगे हमको क्या कमी है, हम क्यों मांगे इनसे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तब हमको देने आओ। हो सकता है इस अभिमान में कुछ लोग देने आ जाए, हम देंगे, पत्ता देंगे, ये देंगे। लेकिन ये पत्ता अगर और आपके पास नोट है या सोना है, हीरा है, तो ये पत्ता ही देंगे, ये तो शोभा की बात नहीं है। यह भी एक बेईमानी ही होगी। भगवान को तो उत्तम से उत्तम द्रव्य देना चाहिए। किसी के पास नहीं है तो जल दे और पुष्प दे, जो प्रतिदिन दिया जाता है मंदिर में। भगवान को कितने पुष्प दिए जाते हैं, कितना तुलसी का पत्ता अर्पण किया जाता है, या और साग सब्जी, वो भी पत्र ही है, और फल। लेकिन नहीं है तो भगवान ये कहते हैं। एक टीका में एक टीकाकार लिखते हैं कि भगवान कहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहृतम अस्नामि प्रेतात्मना। तो व्यतिरेक भाव से अर्थ कभी कभी किया जाता है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हमको ये दो। तो कोई कहे कि फल महंगा हो गया है, देने में कुछ दिक्कत है, तो भगवान कहते हैं तो पुष्पम, ठीक है, फल महंगा है तो पुष्प दो। पुष्प भी बड़ा दुर्लभ हो गया है, मिलता नहीं है, उसमें भी पैसा लगता है। तो फलम और पुष्पम को भगवान छोड़कर कहा है पत्रम, पत्ता दो, साग सब्जी या तुलसी का पत्ता मांग, और सब न हो तो एक गिलास पानी दो हमको, तोयम, इतना तो दे सकते हैं ना। इससे कोई क्या नीचे गिर करके मांगेगा। परम ईश्वर होकर के भगवान ऐसे बोल रहे हैं इसी अभिप्राय से ना कि हमको लोग दें, हमसे प्रेम करें। तोयम तक कह दिया,
तो ये तो सबको सुलभ है, रोज पानी पीते हैं, नहाते हैं। भगवान इस तरह से अपना संबंध चाहते हैं जीवों के साथ, और उन वस्तु के भूखे नहीं हैं। और भक्त के द्वारा बहुत भारी उपहार दिए जाने पर भी वो स्वीकार नहीं करते हैं, और भक्ति पूर्वक दिया जाए तो जल तक लेते हैं। जैसे रंती देव महाराज ने जो जल दिया भगवान को, वो पुलकस को, तो भगवान प्रकट हो गए जल लेने के लिए। गजेंद्र ने भगवान को पुष्प अर्पित किया, उस विपत्ति में भी अपने सूंड से कमल उखाड़ करके भगवान को अर्पित किया। आकाश में देखे कि भगवान उतर रहे हैं गरुड़ जी पर, तो उनके लिए पुष्प दिया और भगवान उसको स्वीकार किए। माता सबरी ने भगवान को फल दिया, इस प्रसिद्ध बात है, फल दिया और जूठे बेर दिया, जूठा बेर दिया। कुछ लोग इसका अर्थ करते हैं रामानंदी लोग कि जूठा नहीं था, वास्तव में वो किसी पेड़ के फल को, झाड़ के फल को तोड़कर चखती थी और उसको मीठा होता था तो उसको तोड़कर रखती थी। लेकिन इसको जूठा कहेंगे ऐसी बात नहीं, डायरेक्ट वो जूठा करती थी फल को और उसको थोड़ा सा काट कर खाती थी, मीठा रहता तो उसको रख लेती थी। प्रेम में सब नियम आदि का पता नहीं रहता है कि प्रभु हैं, भगवान हैं, मैं बिल्कुल नीच हूं, ये उनको खिलाना है। एक बार की घटना है, इस सत्य घटना है, वृंदावन में एक संत की। वो एक बार खा रहे थे तो रसगुल्ला खाए। रसगुल्ला इतना स्वादिष्ट था कि और वो भूल गए भगवान को भोग लगाना। वो खाए और जब स्वादिष्ट लगा तब सोचे कि यदि इसको भोग लगाना है, तो अपना कंठ से पकड़ लिए, हमारे मुख से वो अंदर ना जाए, और चाहते थे निकालना, तो भगवान श्री कृष्ण सख्य भाव से उनके पास आए और उनके मुख से रसगुल्ला खा लिए। भगवान श्याम सुंदर, ये सत्य घटना है। अगर प्रमाण दिए तो आपको विश्वास जल्दी नहीं होगा, लेकिन ये मधुकरी करने वाले एक बाबा का दृष्टांत, भगवान उनके मुख से ले लिए खाने। तो इस तरह से प्रेम करते हैं भगवान। आखिर जीव क्या अपना कौन है? अपनी माँ, अपना पिता, अपना बेटा, अपना भाई, अपना सुहृद मित्र, सब कुछ तो श्री कृष्ण है। भगवान इस संबंध को जगाना चाहते हैं ही अपने सब कुछ, त्वमेव सर्वम मम देव देव, लेकिन वस्तुओं के आदान प्रदान से इस भाव को प्रकट करना चाहते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान, न कि वस्तु के। इस संसार में तो सब वस्तु के भूखे होते हैं। किसी को निमंत्रण दीजिए और कहिए कि आज तो घर में कुछ नहीं है, तुलसी का पत्ता है, इसको खा करके रहे, वो आदमी फिर नाम नहीं लेगा आने का, है ना? या रेलवे के बुकिंग विंडो पर जाइए और कहिए कि भगवान भी तुलसी दल ले लेते हैं, हमको टिकट दीजिए और तुलसी का पत्ता लीजिए, तो कहेगा कोई पागल है, हटा इसको। तो केवल भगवान ही है जो इन वस्तुओं से खुश होते हैं, क्योंकि वो जीव के अपने हैं, बाकी सब पराये हैं, कोई अपना है नहीं, झूठा झमेला है ये सब। लेकिन कृष्ण अपने हैं, इसीलिए किसी वस्तु को देने के बहाने से कोई आवे, चाहे लेने के लिए आवे, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और यही है कृष्ण भावना। तो श्री भगवान सेमंतक मणि जैसे महामूल्यवान धन को लिए और दिखा करके दे दिया, प्रति अर्पयत। इस कथा के श्रवण कीर्तन की महिमा बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यस्त्वे तद भगवत ईश्वरस्य विष्णुः वीर्जाढ्यं वृजिनहरं सुमंगलं च
आख्यानम पठति शृणोत अनुस्मरेद् वा दुष्कीर्तिम दुरितमपो ह्यजाति शांतिम। यस्तु एतत्, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, एतद आख्यानम, इस आख्यान को, जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक श्री कृष्ण के वीर्य से धनी है, भगवान का प्रभाव जिसमें वर्णन किया गया है, वीरता, वीर, तो यह आख्यान वृजिन हरम, सब प्रकार के दुख का हरण कर लेता है। क्या करने पर? कोई भी व्यक्ति जो इसको पठति अथवा शृणोति अथवा अनुस्मरे, वास शब्द लगाएगा अंत में, इसका अर्थ है कि तीनों नहीं, ये कहीं काम काफी है। अगर तीनों करे तब तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर इसमें से एक भी करता है, यह विष्णु हो विरजाढ्यम आख्यानम पठति, पढ़ता है, शृणोति अथवा सुनता है, वा अनुस्मरे, उसका स्मरण करता है, तो उसका सारा अमंगल दूर हो जाता है, उसको सारी कठिनाई जीवन में दूर हो जाती है। वृजिन हरम, वृजिन का अर्थ है दुख, बाधा, तकलीफ या अपराध, पाप सब दूर हो जाते। और सुमंगलम च, तो वृजिन हरम ये निगेटिव पॉइंट है, सारी विपत्तियां, सारी बाधाएं हर ली जाती हैं। और सुमंगलम च, उसका सुमंगल होता है। सुमंगलम, इसी टीका के अर्थ में एक टीकाकार कहते हैं कि इस प्रसंग को यदि कोई पढ़ता है, स्मरण करता है, सुनता है, कोई कन्या सुनती है तो उसका मंगल होता है, भगवान के चरणों में प्रीति होती है और उसका विवाह हो जाता है। वो लिखते हैं मंगलम शब्द से। यह आख्यान केवल पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से अथवा स्मरण करने मात्र से सारे मंगल की प्राप्ति होती है। सुमंगलम, सबसे बड़ा मंगल है भगवान के चरणों में अनुराग होना। वो तो होगा ही, इसके साथ साथ लौकिक फल भी प्राप्त होते हैं, आनुषंगिक फल जिसको कहते हैं। कोई बाधा है, पाप है, अपराध है, कर्म कठिन है जिसका फल भोगना पड़ेगा, लेकिन यह प्रसंग पढ़ने पर, सुनने पर कर्म का फल नहीं लगेगा। वृजिन हरम, वो हरण कर लेता है सारा दुख और मंगल देता है। दुष्कीर्ति, और किसी को अपजस लगा है, कलंक लगा है, दुष्कीर्ति है, तो उससे वो मुक्त हो जाता है। और दुरितम, दुरितम का अर्थ है बहुत भारी विपत्ति आने वाली है। दुरित, कर्म में लिखा हुआ है कि ये होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन दुरितम अपोह्य, कठिनाई, कष्ट, संकट सबसे पार हो जाता है व्यक्ति और जाति शांति, उससे शांति प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है। इस प्रसंग को सुनने का, पढ़ने का और स्मरण करने का ये फल। केवल शब्द लगाए, केवल कोई पढ़े तो सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाएगा और उसे सुमंगल होगा, उसका भगवान के चरणों में प्रीति होगी, कर्म बंधन हट जाएगा और उसे शांति मिलेगी। भगवान के वीर्य से आढ्य है, धनी है। इस प्रसंग में भगवान का पराक्रम बताया गया है, प्रभाव बताया गया कैसे हैं, और उसी का विशेषण दे रहे हैं। वृजिन हरम, सुमंगलम और दुष्कीर्तिम दुरितमपोह्य। दुरित शब्द बड़ा कठिन है, प्रारब्ध को भी हरने वाला यह है प्रसंग। दुरित का अर्थ ये होता है कि कर्मों के अनुसार कोई कठिन फल आने वाला है, बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, दूसरे उपाय से टल नहीं पाएगी, लेकिन इस उपाख्यान को केवल सुनने और पढ़ने और स्मरण करने से वो विपत्ति चली जाएगी। दुरित कहते हैं उसको। तो अपोह्य, उससे मुक्त होकर के जाति शांति, शांति प्राप्त करते हैं। कौन? यस्तु, कोई भी व्यक्ति। इसमें कोई योग्यता की बात सुखदेव गोस्वामी नहीं बोले कि ऐसी योग्यता, श्रद्धा चाहिए, ये चाहिए, नहीं।
श्रद्धा आदि की भी बात नहीं कर, केवल पठती शृणोति अनुस्मरेण वा तीनों जगह लगेगा। या तो पढ़ता है जैसे मैं पढ़ रहा हूं, या शृणोति आप सुन रहे हैं, अथवा अनुस्मरेत और इसके बाद कोई स्मरण करे, पढ़ भी नहीं सकता है और सुनने का सौभाग्य भी नहीं बाद में होता है, लेकिन स्मरण करना चाहिए अपने घर पर भगवान कितने दयालु हैं, कितना उनका पराक्रम है। ऐसे ऋक्षराज के साथ युद्ध करना है 28 दिन, और भी शुरू से अंत तक जो 2 अध्याय में है इसका स्मरण करना है। तो इससे व्यक्ति का सारा दुरित प्रारब्ध आदि क्षय हो जाता है। ऐसे प्रभाव है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी सभा में इसके प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं।